प्रमोद जी, जो आप चाहते थे कि बंगाल में बीजेपी चुनाव हारे वो तो हो गया, अब क्या रणनीति है आगे के किसानों की? सर्वप्रथम तो मैं जैसे आप सब लोगों को बधाई देता हूं कि आप गाजीपुर बॉर्डर से जैसी पत्रकारिता कर रहे हैं, हम लोगों के जो किसानों के विचार हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये किसानों की या ममता बनर्जी की जीत नहीं है, ये मीडिया के मेरे उन भाइयों की जीत है, आप जैसे भाइयों की, जो लगे हुए हैं शुरू से और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आपको बधाई बहुत बहुत, आपके चैनल को बधाई बहुत बहुत। दूसरी बात, आपने बात करी जीत की, तो देखिए वहाँ जीतना तो तय था, और वहीं नहीं, यूपी में भी आप देख लीजिए 3050 सीटें थी जिला पंचायत की, उसमें किस तरीके से भाजपा का किला ढहा है, या आपने देखा होगा जो उनके बिल्कुल एकदम क्षेत्र थे, जैसे मथुरा, काशी, अयोध्या, वहाँ पर भी वो लोग हारे हैं। जिला पंचायत चुनाव हारे हैं, क्योंकि जिला पंचायत का चुनाव था, बंगाल में विधानसभा का था और राज्यों में विधानसभा। लेकिन हम यूपी की बात करते हैं, तो यूपी में जिस तरीके से भाजपा हारी है वो बहुत ही एक अच्छा मैसेज है इस आंदोलन के लिए और किसानों के लिए। जब ये केंद्र सरकार किसानों का साथ नहीं दे रही तो किसान भी इसका साथ नहीं देगा, ये शुरू से बात यहाँ पे हो रही है। बंगाल में हम लोग, हमारे जो अगवा थे संयुक्त मोर्चा के, वो बंगाल में गए और उन्होंने वहाँ पे भाजपा के खिलाफ प्रचार किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि पर्टिकुलर कि भाई आप ममता को जिताओ, कांग्रेस को जिताओ या और किसी पार्टी को, लेफ्ट को जिताओ। उन्होंने कहा कि भाई ये लोग दमनकारी हैं, किसानों का दमन कर रहे हैं, इनको वोट ना दे के आप किसी को भी वोट करें। तो लोगों की समझ में बात आई और उन्होंने वहाँ पे ममता बनर्जी को, क्योंकि वो वहाँ पे सिटिंग मुख्यमंत्री थी, तो उनको वहाँ पे बहुमत दे के बहुत बड़े बहुमत के साथ जिता दिया। लेकिन प्रमोद जी, जब से बहुमत मिला है टीएमसी को, तब से वहाँ की बड़ी खबर आ रही है, बड़ा बवाल सा मचा हुआ है। देखिए, आप लोग सब एकदम जागरूक लोग हैं, आप जानते हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं जिससे आपको ये लगे। जब भाजपा के लोग हारे हैं तो उनके अंदर रोष पैदा हुआ है, रोष पैदा होने के बाद में वो वहाँ टीएमसी के कार्यकर्ताओं से भिड़ रहे हैं। भिड़ने की जरूरत थोड़ी है भाई, आप लोग हार गए, आप हार को पचाइए, आप लोग क्यों हारे इस पे मंथन करिए। तो इस तरह की नेशनल मीडिया में खबरें चल रही हैं कि भाई वहाँ पे उपद्रव हो रहा है, लोग मर रहे हैं। वो लोग अपनी वजह से मर रहे हैं। वो वहाँ पे जब आप लड़ाई होगी, मैं आपसे लड़ने लगूं तो लड़ाई में एक ना एक का तो नुकसान होगा। तो वही चीज़ है, वहाँ पे सत्ता पक्ष का ये भाजपा के लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि टीएमसी के बहुत सारे गुंडे, शुभेंद्र अधिकारी जैसे गुंडे भाजपा में चले गए हैं, तो लोगों को भिड़ाने का काम कर रहे हैं। इसमें भाजपा का मैं सीधा सीधा रोल नहीं मानता। शुभेंदु अधिकारी जो तथाकथित नेता हैं वहाँ के, जो टीएमसी को छोड़ के गए इसको ममता को हराने के लिए, अब वो वहाँ पे उपद्रव फैला रहे हैं। मैं सीधा सीधा आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि शुभेंदु अधिकारी वहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं, टीएमसी का गुंडे हमला कर रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। सबसे बड़ा गुंडा तो शुभेंदु अधिकारी है ना, सबसे बड़ा गुंडा टीएमसी का जो ये नेता था तथाकथित, ये भाजपा में चला गया। ये जितने भी वहाँ पे, जब ये टीएमसी में था तब भी जो भी वहाँ पे उपद्रव होते थे यही उनको संचालित करता था। अब ये शुभेंदु अधिकारी पहुँच गया है भाजपा में, तो इसको पूरा बल मिल रहा है केंद्र सरकार से और सेना भी इसको मिल रही है सिक्योरिटी के लिए। ये वहाँ अपने कार्यकर्ताओं को, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनको भड़ा के टीएमसी के कार्यकर्ताओं से भिड़ा रहा है। और जब भिड़ता है तो वही की छवि खराब की जा रही है क्या? बिल्कुल, ये तो आप शुरू से देख लीजिए। पूरा देश का प्रधानमंत्री 24 रैली, देश का गृह मंत्री 42 रैली, पूरा मंत्रिमंडल वहाँ पे पड़ा था। ममता की छवि को ही तो खराब कर रहे थे कि भाई ये उपद्रवी है, इसके राज में उपद्रव होते हैं, ये आरएसएस के लोगों को मरवाती है, ये वहाँ पे हिंदुओं की हत्या करवाती है। इस तरह का तो प्रचार नेशनल मीडिया पे चल रहा था, आपने तो देखा टीवी पे। तो ये उसकी छवि को, बिल्कुल सीधी सीधी बात है, उसकी ममता बनर्जी की छवि को खराब करने के लिए नेशनल मीडिया और केंद्र सरकार मिलके, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनके मंत्री, सब लोग मिलके ममता बनर्जी की छवि को खराब करने में लगे। लेकिन छवि खराब नहीं हो रही है। छवि के लिए तो आपने देख लिया, पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने बना दी। अगर किसी की छवि खराब होगी तो उसको इतना जनमत मिलेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लेकिन कंगना रनौत का भी एक बयान आया कि बंगाल में हालात बहुत बुरे हैं, मोदी जी। देखिए भाई साहब, कंगना रनौत जो है वो कोई नेता नहीं है ना, वो कोई इतनी बड़ी समाज सेवी है। वो एक्ट्रेस है, उसका भविष्य जो है वो सिर्फ अब किन्हीं हाथों में खेल रहा है, राजनीति की लोलुपता में। उनका अगर हम बैकग्राउंड उठा के देख लें, ट्वीट से, उसका तो ट्विटर अकाउंट भी हटा दिया। आपको पता है क्यों हटा दिया? क्योंकि उसकी भाषा शैली, उसके लिखने का तरीका बिल्कुल गलत है। वो मैसेज एक गलत देना चाहती है, देश में उपद्रव कराती है, तो उसका ट्विटर ने
पूरा वो सस्पेंड कर दिया अकाउंट। लेकिन प्रमोद जी, इसकी शुरुआत तो रैलियों से हो गई थी ना, जब सीएम योगी जी। भाई साहब मैं कह रहा हूँ वो नेता है ही नहीं, वो नेता है नहीं कंगना रनौत की। अब सीएम योगी जी जब रैलियां कर रहे, कह रहे टीएमसी के गुंडों को जेल में डाला जाएगा। भाई साहब ये तो ये भी कह के आए थे कि 2 मई के बाद जो टीएमसी के गुंडे हैं, जान की भीख मांगेंगे, है ना, वो जान की भीख मांगेंगे। लेकिन अब आप देख रहे हो योगी जी चुप हो गए ना, क्योंकि उनका वहां पे कोई असर पड़ा ही नहीं। पूरा टोटल केंद्र सरकार और जितने भी मुख्यमंत्री भाजपा के वहां लगे थे सब फेल हो गए घर में। योगी जी तो अपने घर में फेल हो गए। अगर अयोध्या में हारते हैं तो किसकी जिम्मेदारी है, मथुरा में हारते हैं किसकी जिम्मेदारी है, काशी में हारते हैं, बनारस में हारते हैं किसकी जिम्मेदारी है। अरे भाई आप नैतिकता को अगर मानते हैं, 3050 में से आप 650 सीट पे मात्र आप चुनाव जीते हो, तो आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये जो चुनाव है ये आगाज है 2022 के विधानसभा चुनाव का। मोदी जी को लोगों ने उनका रास्ता दिखा दिया है और आप देखना बहुत बुरी तरीके से भाजपा 2022 में हारेगी। प्रमोद जी, जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं, बीजेपी के बड़े लीडर हैं जी, उन्होंने कहा है बाकायदा कि पीएमओ यूजलेस हो गया है जी। नितिन गडकरी जी को कमान सौंपी जाए पीएमओ की जी। किस तरह से देखते हैं उनके ट्वीट को? देखिए मैं उनके ट्वीट को इस तरीके से देखता हूँ, वो एक तो बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं और वो निर्भीक नेता हैं इस देश के। वो हमेशा जब सरकार कांग्रेस की होती थी तो उनको भी चीज़ें बताते थे। अब वो अगर अपनी सरकार, क्योंकि वो भाजपा में है, अगर वो अपनी सरकार के खिलाफ इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए इस बात पे। और नितिन गडकरी जी उनकी पसंद हो सकते हैं, भाई हम लोगों की पसंद नितिन गडकरी नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि ये देश के प्रधानमंत्री काल में कोई भी उपलब्धि यहाँ पे अपनी नहीं बता पाए लोगों में। आम लोग ऑक्सीजन के और खाने के और बेरोजगारी से त्रस्त हैं, तो देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देके तुरंत जो है दोबारा चुनाव कराने चाहिए काल को खत्म होने के बाद में। अब नितिन गडकरी जी के लिए अगर वो मांग करें तो उनकी पसंद हो सकती है, लेकिन वो वाकई सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। पूरी भाजपा को विचार करना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री को विचार करना चाहिए, विपक्ष को भी विचार करना चाहिए कि अगर वो इतना बड़ा बयान दे रहे हैं कि भाई वो बिल्कुल एकदम फेल हो गए हैं, तो ये सच्चाई भी आप लोग देख रहे हो। देश में महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहा है। भाई साहब टोटल किसान रोड पे पड़ा है। कोरोना काल में अपने घरों से लोग नहीं निकल रहे और इस देश के किसान को मजबूर कर रखा है गाजीपुर, सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और बहुत सारे बॉर्डरों पे। आप लगाइए कि ये किसान तो मरने के लिए बैठा है, अगर ये बिल लागू होता है तो उसकी वैसे आत्महत्या हो जाएगी। और वो अगर यहाँ बैठा है बीमारी में तो उसकी बड़ी पीड़ा है, उसकी बड़ी पीड़ा है। तो देश के प्रधानमंत्री को जब ये नहीं दिख रहा तो ये सारे चुनाव हारेंगे, हर जगह चुनाव हारेंगे। और ये सच्चाई है कि देश के प्रधानमंत्री का जो वर्चस्व बढ़ा था वो इस टाइम बिल्कुल जीरो हो गया है और ये जीरो के कगार पे है। प्रमोद जी, जो बीजेपी के लोग हैं वो कहते हैं, या जो दूसरे लोग हैं, कि विपक्ष है, जो बड़ा विपक्ष है कांग्रेस है, वो सही से काम नहीं कर रहा है देश में आजकल। भाई साहब कांग्रेस के लिए ये कहते हैं, ये खुद आत्ममंथन कर लें कि ये क्या कर रहे हैं। कांग्रेस देखिए, जो दादा चीज़ें बना के जाता है उसको बेटा और पोता हमेशा गलत बताते हैं। कांग्रेस ने इतनी संस्थाएं बनाई, इतना सब कुछ बनाया, इनको दिखाई नहीं दे रहा ये क्या बेच रहे हैं। आज सारी संस्थाओं को उनकी बनाई हुई को ये बेच रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ऐसी कोई भी दिक्कत कभी भी कांग्रेस के टाइम में नहीं आई। मैं कांग्रेस की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनके पास सिर्फ कांग्रेस को बुरा बताने के अलावा कोई उपचार है। आज ये लोग महंगाई पे कंट्रोल करने कल तक ये गालियां देते थे। 2014 से पहले उनको सिलेंडर सिर पे रख लेते थे, मिर्चों की, टमाटर की, आलू की, प्याज की माला बना के गले में डाल लेते थे, स्कूटर को, मोटरसाइकिल को बुग्गी पे रख देते थे। अब ये डूब के मर जाओ ना। अगर ये सारी जिंदगी कांग्रेस को कोसेंगे तो ये देश का विकास करेंगे क्या? सर इतनी सारी कमियां हैं सरकार में, तो जो कांग्रेस है, जो विपक्ष में है, वो अपने ठीक से काम क्यों नहीं कर रही है, क्यों सड़क पर नहीं आ रही है वो? देखिए कांग्रेस अपना काम कर रही है, मैं तरफदारी नहीं कर रहा उसकी, लेकिन जहाँ तक हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी कि कांग्रेस ऑक्सीजन सिलेंडर पे और बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रही है। लेकिन ये इनका जो रोना है भाजपा के लोगों का, सत्ता में होने के बाद भी ये लोग रो रहे हैं, तो इसको आप थोड़ा सीरियस लीजिए और लोगों तक इस बात को पहुँचाइए कि भाजपा फेल है। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं काम किए हैं इस देश के लिए, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, अस्पताल बनवा दिए, ये तो मंदिर मस्जिद में ही लगे रहे 1 साल से। सर जो ममता ने जैसे ही शपथ ली सीएम पद की, सबसे पहले उन्होंने वहाँ के जो डीजीपी हैं उनको जो डिमोशन किया है उनको उसमें दे दिया है फायर डिपार्टमेंट में। जी नहीं, देखिए ये उनका व्यक्तिगत मामला है
ममता बनर्जी का कि क्योंकि वो जो वहाँ के बड़े अधिकारी थे पुलिस के, वो वहाँ के बड़े अधिकारी थे और केंद्र सरकार भी उन पे कहीं ना कहीं प्रेशर बनाए हुए थी कि भाई ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो भाजपा है ना ये उपद्रव करा के सरकार में आती है। आपने यूपी में भी देखा होगा, जब ये यूपी में सत्ता में आए उससे पहले इन्होंने कैसे कैसे कांड उत्तर प्रदेश में कराए। इस तरह की जो घटनाएं वहाँ पे भी हो रही थी, तो उस डीजीपी की या जो भी अधिकारी है उसकी जिम्मेदारी थी कि उसको रोकना, लेकिन ममता के आदेश के बाद उसने नहीं रोका और केंद्र सरकार के इशारे पे काम किया। तो ऐसे व्यक्ति को हटाने का, लॉ एंड ऑर्डर को बनाने का बिल्कुल उनको, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास पावर है, उन्होंने इसको सही किया है और इसकी हम तारीफ भी करते हैं कि जो आदमी तथाकथित हो जाता है उसको हटा देना चाहिए।